प्रामाणिक समाधान। नमोस्तु गुरुदेव, सफलता में विफलता का आने का क्या कारण है? देखिए, पहली बात, सफलता में विफलता क्यों? अरे जो चलेगा वही तो फिसलेगा, जो चला ही नहीं वो क्या फिसलेगा। जो सफलता के क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए संभलते नहीं वो फिसल जाते हैं, उनको विफलता का सामना करना पड़ता है। लेकिन एक बात सदैव ध्यान रखना चाहिए, जो गिरता है वो उठता है। तो विफलता में ही सफलता का रहस्य भरा हुआ है। इसलिए अपने जीवन में हमेशा संभल संभल कर कदम रखो, ऐसे चलो कि कहीं फिसलो नहीं, और यदि कभी फिसल जाओ तो गिरे मत रहो, उठकर वापस खड़े होकर दूनी शक्ति के साथ चलने का साहस और संकल्प जागृत करो। मन में हताशा कभी हावी मत होने दो, ये सोचो कि विफलता में ही सफलता का राज छिपा है। आपने कहा विधान अद्भुत हुआ, बड़ा आनंद आया, हम कभी भूल नहीं सकते। मैं भी कहूँगा जीवन में कभी मत भूलना, और जो पाया हो उसे अपने जीवन की अंतर्निधि बनाना। नमोस्तु गुरुदेव, हम अपने जीवन में पशुओं की तरह न जीकर इंसान की जिंदगी जीने के लिए हमें क्या करना चाहिए? गुलामी का काम करना बंद कर दो, हमेशा आजाद हो जाएंगे। जो गुलामी का काम करेगा उसको तो आज़ादी कहाँ मिलेगी? जेल कौन जाता है? जो गुनाह करता है। तुमने पूछा है कि कई बार हम बिना गुनाह के भी क्यों चले जाते हैं। अभी का गुनाह नहीं, कभी का गुनाह तो होगा जी। कहीं न कहीं हमारा कोई कसूर है। हम अपने जीवन की राह बदलें, तभी उन्नति के शिखर पर पहुंचेंगे। नमोस्तु गुरुदेव, आज के दोषपूर्ण जमाने में अपने अंदर की अच्छाइयों और बुराइयों को कैसे पहचानें? देखिए, न जमाना अच्छा होता है न जमाना खराब होता है। मनुष्य का विचार ही अच्छा होता है और मनुष्य का विचार ही बुरा होता है। जब हमारे विचार अच्छे हों तो जमाना अच्छा है, और हमारे विचार बिगड़े हों तो जमाना खराब है। हम अपने विचार अच्छे रखें, अपनी सोच अच्छे रखें, अपने प्रति अपना नज़रिया अच्छा रखें। यदि ऐसा करेंगे तो हम अपनी खामियों को देख पाएंगे, उन्हें नज़रअंदाज नहीं करेंगे। हम जब कभी अपनी खामियों को दूसरों के ऊपर आरोपित करते हुए उसे नज़रअंदाज करते हैं तो ये मान करके चले कि हम अपने जीवन को दुर्बल बनाते हैं। उसकी जगह हम यदि अपने भीतर खुद जागरूक हों और अपने जीवन को और अच्छा बनाने का प्रयास करें, तभी हम अपने जीवन का वास्तविक निर्धार कर सकें। नमोस्तु गुरुदेव, भावों को सच्चा और अच्छा रखने से क्या हमें सफलता मिल सकती है? भाव सच्चा और अच्छा रखने से सफलता मिले या न मिले, पर विफलता नहीं मिलेगी। अच्छे भाव रखो और अच्छा प्रयास भी करो। भाव और बर्ताव दोनों अच्छा रखना चाहिए। भाव तो तुम्हारे भीतर कौन जानता है, तुम्हारा दिखता तो तुम्हारा बर्ताव है। अगर भाव अच्छे हैं तो बर्ताव खराब क्यों कर रहे हो? खुद के जीवन में जब भी देखना हो तो केवल अपने भाव नहीं, बर्ताव को भी ठीक करने की कोशिश करो। और सामने वाले के जीवन में जब कभी भी दृष्टि जाए तो उसके भाव को ही मत देखो, उसके बर्ताव को उतनी प्रमुखता मत दो, उसके भाव को समझने की कोशिश करो। नमोस्तु गुरुदेव, मुनिराज के पास जब नवीन पिच्ची और कमंडल आता है तो उस समय मुनिराज के मन में क्या भाव होते हैं? देखो, बहुत अच्छा सवाल है। नई चीज आती है तो स्वाभाविक तौर पर लोगों को अच्छा लगता है। आपने पूछा आपके पास नई पिच्ची और कमंडल, आपके पास पिच्ची और कमंडल है, जब नई पिच्ची आती है तो आपको कैसा लगता है? देखो, कमंडल तो मेरे पास जब से दीक्षा हुई वही है, और हो सकता है समाधि तक वही रहे। पिच्ची वर्ष में एक बार बदलना होता है। तुम्हें पिच्ची के ऊपर के रूप पर दिखता है, ध्यान जाता है, हमारा ध्यान पिच्ची के स्वरूप पर जाता है। तुम्हें चीज़ें नई और पुरानी लगती है, हमारे लिए ऊपर की दृष्टि से सब चीज़ें नई दिखती हैं और भीतर की दृष्टि से सब पुरानी। कुछ भी नया इस संसार में है ही नहीं। हमने जो कुछ भी पाया है सब पुनरावर्तन है। अनादि संसार में हम वही तो पा रहे हैं। 4 गति और 84 लाख योनियों में हमने किया क्या है? आहार निद्रा भय मैथुन। तो अंदर से कोई ऐसी नई चीज के प्रति उमंग जैसी जो भावना आम लोगों में होती है, मैं व्यक्तिगत रूप से अपनी बात सबसे बता सकता हूँ, मेरे हृदय में वैसे उमंग जैसी बात नहीं होती। हाँ, पिछी परिवर्तन के दिन, जिस दिन पिछी हाथ में आती है, उस क्षण गुरु को याद करते हैं और गुरु की उस मुद्रा हमारे आंखों में उभरती है। जिस दिन गुरुदेव ने हमें ये पिछी देकर मेरे जीवन को कृतार्थ किया था, उसकी जो खुशी होती है उसे मैं शब्दों से नहीं कह सकता। और लगता है कि वो स्मृति आज फिर से ताजी हो रही है और मुझे इसकी मर्यादा को बचा कर रखना है। नमोस्तु गुरुदेव, परिवार के सदस्यों की भावनाओं के लिए हमें ना करने वाले कार्य को करना पड़ता है, तो हमें क्या दोष लगेगा? एक बहुत पुराना दोहा मैंने पढ़ा,
रे सम दृष्टि जीवड़ा करे कुटुंब प्रतिपाल, अंदर से न्यारा रहे धाय खिलावे बाल। एक सम्यक दृष्टि जीव संसार की सारी क्रियाएं करता है, घर परिवार व्यापार धंधा सब चलाता है। ऊपर से देखोगे तो एक मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि में कोई अंतर नहीं दिखेगा, बल्कि ये भी दिख सकता है कि मिथ्या दृष्टि की तुलना में सम्यक दृष्टि कुछ ज्यादा इन्वॉल्व हो, लेकिन वो इन्वॉल्व दिखता है, इन्वॉल्व होता नहीं। अंतर से न्यारा रहे धाय खिलावे बाल। उदाहरण कितना सुंदर दिया है। धाय एक बच्चे को खिलाती है, अपना दूध भी पिलाती है। और धाय, पन्ना धाय की कथा तो पूरे मेवाड़ का गौरव, पूरे देश विश्व का गौरव। आप सबको मालूम है कि उदय सिंह की रक्षा करमवीर से कैसे रक्षा की। करमवीर जब बालक उदय सिंह को मारने के लिए आया, पन्ना धाय ने समझ लिया, अपने छाती पर पत्थर रखकर उसने बहुत सावधानी का परिचय दिया और अपने बेटे की तरफ इशारा कर दिया कि ये है उदय सिंह, और उदय सिंह को बचा लिया, अपने बेटे का कत्ल करा दिया। ये चीज क्यों? मेरा राजधर्म है, मुझे राजधर्म का पालन करना है। उदय सिंह से मेवाड़ का गौरव बचेगा, इसे किसी भी तरह से मुझे संभालना है। यदि बता देते कि ये उदय सिंह है तो उदय सिंह मर जाता और मेवाड़ अस्त हो जाता। तो अंदर से न्यारा रहे धाय खिलावे बाल। धाय बच्चे का लालन पालन करती, अपना दूध पिलाती है, अपना सारा मातृत्व उड़ेल देती है। कुछ पल के लिए बच्चे भी भूल जाते हैं, उसे ही अपनी माँ मान लेते हैं। लेकिन धाय जानती है ये मेरा पालित बेटा है, जना बेटा नहीं है। मेरा जना बेटा, असली बेटा तो कोई और है। बस ये समझ हमेशा होनी चाहिए कि मैं क्या हूँ, मैं सब में रहते हुए भी मैं अलग हूँ। मेरा पर से कोई संबंध नहीं है, संयोग है। संयोग और संबंध में बहुत अंतर है। संबंध यानी दूध में पानी की तरह एक में एक हो जाना, और संयोग यानी इकट्ठे होकर रहना। यहाँ आप हम सब बैठे, ये संयोग है। अपना अपना समय आएगा, सब चले जाएंगे। लेकिन संबंध हमारी आत्मा का हमारे साथ शाश्वत संबंध है, जिससे मेरा शाश्वत संबंध उसे मुझे देखना है। बाकी ये जिसे हम संबंध के रूप में स्वीकारते भी हैं, वो कर्मजन संयोग है, वो मेरे नहीं। नमोस्तु गुरुदेव, दोषपूर्ण दुनिया में हम अपने अंदर निस्वार्थ भाव कैसे लगाएं? निस्वार्थ भाव से काम कैसे करे सवाल है। परमार्थ को याद करो। परमार्थ को याद करो का मतलब न मैं कुछ लेकर आया हूं, न मैं लेकर जाऊंगा। खाली हाथ आया हूं, खाली हाथ जाऊंगा, और जो करूंगा सो भरूंगा। तो स्वार्थ किसके लिए करें? समझ गए? ये बात दिल दिमाग में बैठा रहे तो व्यक्ति कभी भी स्वार्थ की क्रियाओं में संलिप्त नहीं। नमोस्तु गुरुदेव, सब धरती का रंग करूं, लेखनी सब बनराज, सात समुद्र मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। इस कबीर के दोहे का क्या अर्थ है? देखो, गुरु क्या है? गुरु एक व्यक्ति नहीं, गुरु एक तत्व है। गुरु शब्द बहुत व्यापक है। जो गूढ़ अंधकार से हमें रूह यानी रोशनी प्रकाश की ओर पहुंचाते, वो गुरु है। वो गुरु को ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों से श्रेष्ठ कहा गया है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वर है। गुरु साक्षात परम देव हो, परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये गुरु की बात कही गई। तो गुरु बहुत महान है। आपने कहा ये आचार्य पर 100% लागू होती, निश्चित होती, क्योंकि वो गुरु है। और जिसने गुरु भाव को पा लिया, उन सब पर ये बातें लागू होती है। जो भी गुरु है, गुरु एक स्वरूप है, उसे एक व्यक्ति तक सीमित नहीं किया जा सकता। नमोस्तु गुरुदेव, सजावट, बनावट व दिखावट को अपने जीवन में कहाँ तक उपयोग में लाएं? देखिए, तीनों चीजें हैं जो हमारे जीवन में कृत्रिमताएं लाती है। लाइए, लेकिन किस हद तक? सजाने की बात हो, अपने आप को उतनी ही सजाओ, उतना ही सजाओ जिसमें तुम्हारे अंदर कोई भ्रम प्रकट ना हो। बनावट उतनी ही करो जिससे तुम्हारी पोल न खुले, और दिखावट उतनी ही करो
जिसमें तुम्हारा अहंकार तुम्हें अंधा न बना दे। यदि मनुष्य इतनी सीमा में करे तो उसके जीवन में गिरावट नहीं होगी, और इस सीमा का उल्लंघन कर देगा तो गिरावट के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। देखिए, सजना है, आप सुबह से उठते हो, नहाते धोते हो, सबसे पहले अपने बाल बनाते हो, जो लोग शेविंग करते हैं शेविंग करते हैं, महिलाएं अपना श्रृंगार करती है, ये एक सजावट है, कोई दिक्कत नहीं है, आप सजाइए अपने आप को। लेकिन ऐसा मत सजाइए कि आप अपने आप को कुछ का कुछ मानने लगो। जो मैं हूं वो हूं, अच्छे से रहूं ये मेरी जिम्मेदारी है। आपने कमीज पहन रखी है, बटन को सलीके से लगाया है तो कमीज ठीक लग रही है, और नीचे का बटन ऊपर लगा दो तो खराब लगेगी। तो कमीज को ठीक से पहनने में कोई बुराई नहीं, आप अपने आप को सजाइए। लेकिन कभी ऐसी कमीज पहनकर अपने आप को कुछ का कुछ मानना शुरू कर दो और अपने वजूद को भूल जाओ तो ये ठीक नहीं। बनावटीपन मनुष्य को कई बार करना पड़ता है, लेकिन इतनी सावधानी के साथ मनुष्य को बनावटीपन रखना चाहिए जिसमें उसकी प्रामाणिकता खंडित ना हो। समझ गए? और दिखावट उतना ही करो जिससे तुम्हारी शांति भंग ना हो। लोग दिखावे में बड़ा बुरा हाल बना देते हैं। लोग सोचते हैं हम अपने आप को अच्छे से एक्सपोज करें, दूसरों के आगे बड़ा बने, और बड़ा बनने के चक्कर में उनका हाल ही बेहाल हो जाता है। बड़ी विचित्र स्थिति होती है। देखो, दिखावट का क्या असर होता है, आदमी दिखावट के चक्कर में कैसे बर्बाद होते हैं। एक आदमी अपनी ठीक ठाक स्थिति में था और उसका पड़ोसी बहुत साधारण स्थिति में था। इसकी स्थिति ठीक थी, इसके पास गाड़ी घोड़ा सब कुछ था, मकान था, अच्छा चलता था। संयोग से पड़ोसी का बेटा पढ़ लिख गया, आईआईटी किया, और उसकी एक मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत अच्छी जॉब लग गई, बड़ा अच्छा पैकेज मिला। बेटा अपने माता पिता का परम अनुरागी था, और जैसे उसे जॉब लगी उसने सबसे पहले जब पैसा कमाया तो अपना घर ठीक कराया, और घर ठीक कराने के बाद उसने एक गाड़ी खरीदी, और गाड़ी भी अच्छी गाड़ी खरीदी। अब जब उसकी गाड़ी आ गई, उसका घर ठीक हो गया, तो इनको तकलीफ होने लगी, ये आदमी हमसे आगे कैसे निकल जाएगा। तो उस आदमी ने कहा अब इससे अच्छी गाड़ी हमको लेनी है। अब क्या था, जैसे तैसे अभी एक गाड़ी चल रही थी, परिवार की जिंदगी की गाड़ी वो जैसे तैसे चला रहा था, लेकिन बाजार गया, और आजकल तो सब चीज़ें लोन पे मिल जाती, वो गाड़ी उठा लाया और गाड़ी उससे अच्छी लेकर के आया। और गाड़ी लाए ले जाए इतराए, जैसे कि बहुत बड़ा काम कर लिया। उसको देख करके उसने पता कर लिया अपने आप में फूल रहा है। कुछ दिनों में चर्चा हुई लोगों में कि भाई इस तरह की गाड़ी ये मेंटेन कर रहा है, इसका मतलब इस आदमी की हैसियत बहुत अच्छी है। 4-6 महीने किस्त भर पाया, और बाद में स्थिति ऐसी हुई कि जब पट नहीं पाया तो गाड़ी वालों ने गाड़ी भी उठा लिया, गाड़ी भी गई और इज्जत भी गई। बोलो, ऐसी दिखावट से क्या मतलब? ये दिखावट मनुष्य की गिरावट का ही कारण बनता है। तो एक हद से अधिक न तो सजावट होनी चाहिए, न बनावट होनी चाहिए, न दिखावट होनी चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, जो व्यक्ति एक कमरे में रहते हैं तो क्या उस कमरे में भगवान के चित्र या मंदिर लगाना उचित है? देखिए, मेरी राय में पूछो तो पूज्य जनों के चित्रों को जहाँ कहीं भी रखे वहाँ पवित्रता होनी चाहिए। अगर पवित्रता नहीं है तो आप वहाँ मत लगाएं। घरों में लगाते हैं लोग, लगाना भी चाहिए, उससे पता लगता है कि हम कौन हैं। परिवार के लोगों को प्रेरणा भी मिलती है, उसमें कोई दोष नहीं। लेकिन इतनी मर्यादा तो हमें बनाकर रखनी चाहिए कि हम कुछ अशोभनीय कार्य उनके समक्ष न करें, और वो हम जब ध्यान रखें तभी काम हो सकता है। इसलिए बेडरूम में न रखें। आपने सवाल किया जो हॉस्टल में पढ़ते हैं या जिनके घर का एक ही कमरा है, तो रखिए, तस्वीर रखिए, कुछ ऐसी व्यवस्था कीजिए जब भोजन आदि की क्रिया करे या अन्य कोई घर गृहस्थी के कर्म करो, उस पर एक आवरण डाल दो ताकि एक आँख का पर्दा बन जाए और आपका काम हो जाए।
नमोस्तु गुरुदेव, हमारे फैसले तकदीर को पसंद नहीं आते हैं और तकदीर के फैसले हमको पसंद नहीं आते हैं, तो हमारे जीवन में ऐसा क्यों होता है? कुछ फैसले हम लेते हैं और कुछ फैसले तकदीर। अंतर इतना है कि तकदीर के फैसले हमें पसंद नहीं होते और हमारे फैसले को तकदीर पसंद नहीं करती। ऐसा क्यों? यही तो जीवन की सच्चाई है। मनुष्य अपने द्वारा बहुत सारे फैसले लेता है, लेकिन उसे सच्चाई का बोध करना चाहिए कि सब कुछ उसके हाथ में नहीं है, उसके हाथ बहुत छोटे हैं। उसे इस बात का सदैव स्मरण रखना चाहिए कि मेरे हाथ में प्रयत्न है, परिणाम नहीं। मैं प्रयत्न करूं, जो भी परिणाम आए उसे स्वीकार करूं। तो मैं कहूं, अपने हाथों से लिए गए फैसले में संशोधन संभव है, तकदीर के द्वारा दिए गए फैसले में परिवर्तन संभव नहीं है। इसलिए क्या करें? तकदीर के फैसले को स्वीकार करो, स्वयं के फैसलों में सुधार करो। हमने जो फैसला लिया, यदि तकदीर को स्वीकार नहीं है तो अपने फैसले में स्वीकार कर लो, सुधार कर लो। तकदीर आपके फैसले को स्वीकार कर लेगा। और यदि आप ऐसा नहीं करते तो मामला ठीक नहीं। तकदीर को बदलने की ताकत तुम्हारे पास भले ना हो, पर तकदीर को बनाने की क्षमता तो हर मनुष्य के पास है। तुमने जो फैसले लिए, वो फैसले यदि तकदीर को स्वीकार नहीं है, घबराओ मत, अपने फैसले में सुधार करो। आज नहीं कल तुम्हारी तकदीर तुम्हारे फैसले को स्वीकार करेगी, उसका सत्कार करेगी, जीवन का उद्धार करेगी। जो लोग तकदीर का ही रोना रोते रहते हैं, वे भी जीवन में कुछ रस नहीं पा पाते। और जो लोग अपने प्रयासों के अहंकार में अड़े रहते हैं, वे कभी खुश नहीं रह पाते। हमें दोनों चीजों को ध्यान में रख करके चलना चाहिए। हमारे हाथ में जो है उसे हम पूरी तरह संभाले, और जो हमारे हाथ से बाहर है उसे सहज होकर स्वीकारें। जीवन में सुख शांति का यही मंत्र है। नमोस्तु गुरुदेव, जैन धर्म के मूल सिद्धांत को अपने अनुभव में उतारने के लिए संकुचित और असंवेदनशील तत्वों से कैसे बचें? कला को एक संवेदनशील मनुष्य ही समझ सकता है, क्योंकि कला हमारी संवेदना की अभिव्यक्ति है। निश्चयता आपने जिस एल्बम की चर्चा की है वो एक बहुत संग्रहणीय एल्बम है, और उसे एक कला की दृष्टि से देखना चाहिए और अपने धरोहर को धरोहर के रूप में समझने की कोशिश करनी चाहिए। वहां हम जो चीज है नैसर्गिकता के साथ जुड़ी है उसे उसी रूप में देखना चाहिए। जो लोग इस तरह के संकुचित विचार की तरह से देखेंगे वो नहीं कर पाएंगे। हम सम्मित शिखर की एक झलक, आज वहाँ की जो वर्तमान स्थिति है, पूरे विश्व को दिखाना चाहें तो हमारे लिए यही एक मार्ग है। इसलिए हम किसको ले किसको छोड़े, इस तरह की संकुचित विचारधारा गलत है। दिखाने से, आप मान लीजिए नहीं दिखाते हैं तो क्या वहाँ से उसको अलग करेंगे? कोई दूर बैठे सम्मित शिखर के बारे में जानकारी लेना चाहे तो उसकी झलक तो उसमें दिखनी ही चाहिए, दिखती है, बिल्कुल सही। ये लोगों के संकुचित विचारधारा की अभिव्यक्ति है। प्रमाणिक समाधान।